गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्व्स। शू मेकर यानी जूता बनाने वाला, एंड मीन्स और, द एल्व्स यानी बौने। एल्व्स एक प्लूरल शब्द है, इसका सिंगुलर वर्ड है एल्फ, ELF। एल्फ यानी एक बौना और एल्व्स यानी दो या दो से अधिक बौने जिनकी हाइट कम होती है। ठीक है, अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। Once there was a very poor shoemaker. Once यानी एक बार, very poor shoemaker यानी बहुत गरीब जूता बनाने वाला था। He and his wife, वह और उसकी पत्नी, lived in a little house on the edge of a wood. वह उसकी पत्नी लिटिल हाउस यानी छोटे से घर में, वुड यानी जंगल और एज यानी किनारे, जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. ज्यादातर लोग, many people ज्यादातर लोग नहीं खरीदते थे उसके बनाए हुए जूते। बाय यानी खरीदना, ठीक है, उसके जूते नहीं खरीदते थे। Each day, प्रत्येक दिन, his store of leather became less and less. प्रत्येक दिन उसका जो लेदर यानी चमड़े का स्टॉक था वह कम होने लगा, कम और कम, ठीक है, कम होते गया। He did not have money to buy more leather. उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो और चमड़े खरीद सके। अधिक चमड़ा और चमड़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। बाय यानी खरीदना। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रू पुअरर। डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन यानी एक एक दिन करके जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी ग्रू पुअरर, और अधिक गरीब होने लगे, उनकी गरीबी बढ़ने लगी। एट लास्ट, अंत में, देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। अंत में उनके पास चमड़ा, कितना चमड़ा बचा? केवल एक जोड़ी जूते के लिए चमड़ा बचा। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज। जूता बनाने वाले ने उस एक जोड़ी जूते के लिए जो चमड़ा था उसको काटा। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, सेड यानी कहा, टुमारो आई विल स्यू देम। टुमारो यानी कल मैं इसको सिलूंगा। टुमारो यानी आने वाला कल। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। टुडे यानी आज, ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी से क्या कहा कि कल मैं इसको सिलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। अगली सुबह जूता बनाने वाला उठा और अपनी दुकान गया। ही वॉज सरप्राइज एट वॉट ही सा। ही वॉज सरप्राइज, उसे बहुत आश्चर्य हुआ जो उसने देखा। सा यानी देखा। देयर ही सा ए पेयर ऑफ शूज। उसने देखा एक जोड़ी जूते, ठीक है। वो तो चमड़ा काट के गया था, लेकिन उससे क्या दिख रहा है? एक जोड़ी जूते बने हुए। ही हैड नेवर सीन ए बेटर पेयर ऑफ शूज। उसने इतने अच्छे जोड़ी जूते जो थे वो कभी नहीं देखे थे। नेवर यानी कभी नहीं। द शूज वे परफेक्ट, जूते बहुत ही अच्छे थे। द स्टिचेस वे फाइन, सिलाई भी उसकी अच्छी थी, ठीक है। इतने अच्छे जूते थे, उसकी सिलाई भी बहुत अच्छी थी। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस। वे इतने अच्छे बने थे कि एक बार में ही बिक गए। एट वंस, एक बार, सोल्ड यानी बिक गए, ठीक है। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। जूता बनाने वाला पैसे लेकर बाजार गया, ठीक है। मार्केट यानी बाजार। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज। उसने खरीदा, बॉट यानी खरीदा, लेदर यानी चमड़ा। कितना चमड़ा खरीदा? 2 पेयर ऑफ शूज, 2 जोड़ी जूतों के लिए उसने चमड़ा खरीदा। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ। उसने 2 जोड़ी जूते के लिए जो चमड़ा खरीदा था उसको काटा, कट यानी काटा, और अपनी पत्नी से कहा। हिज वाइफ, सेड टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल स्यू देम। फिर से उसने क्या कहा? टुमारो आई विल स्यू देम,
कल मैं इसको सिलूंगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised. अगले दिन जब वह जूता बनाने वाला अपनी दुकान गया, वह दोबारा, अगेन यानी दोबारा, सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। उसने क्या देखा? 2 पेयर ऑफ शूज ब्यूटिफुली फिनिश्ड। उसने देखा कि 2 जोड़ी खूबसूरत जूते बने हुए तैयार हैं। ठीक है, तैयार रखे हुए हैं। द शूज वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। जूतों की सिलाइयां, इतने अच्छे बने हुए जूते थे, उनकी सिलाइयां भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। ही शोड देम टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को दिखाया। ठीक है, हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वह भी, उसे भी आश्चर्य हुआ। टू सी सच फाइन पेयर ऑफ शूज, इतने अच्छे जूते देखकर उसकी पत्नी को भी आश्चर्य हुआ। शी सेड, उसने कहा, दीज शूज आर वेरी फाइन एंड स्टिचेस आर एक्सीलेंट। ये जूते तो बहुत ही अच्छे हैं और इनकी सिलाइयां तो सबसे अच्छी हैं। एक्सीलेंट, इतना अच्छा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं, सबसे अच्छी। दे विल ब्रिंग गुड मनी, इनसे हमें क्या मिलेंगे? अच्छे पैसे मिलेंगे। मतलब इतनी अच्छे जूते हैं कि उनसे बहुत अच्छे हमें पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर ऑफ शूज फॉर ए गुड प्राइस। जूता बनाने वाला बाजार गया और उसने 2 जोड़ी जूते जो थे उसको क्या गया, उसके अच्छे पैसे मिले। एक बार में ही बिक गया और उससे अच्छे पैसे मिले। With the money he bought leather for 4 pair of shoes, और उससे जो पैसे मिले उससे उसने क्या खरीदा? लेदर, चमड़ा। कितने जूते के लिए, कितने जोड़ी जूते के लिए? 4 पेयर, 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। He cut out the leather and said to his wife, उसने उस चमड़े को काटा और अपनी पत्नी से कहा। Said to his wife यानी अपनी पत्नी से कहा, Tomorrow I will sew them। फिर से उसने वही शब्द बोला, वही वाक्य बोला, Tomorrow I will sew them यानी कल मैं इसको सिलूंगा। The shoemaker got up the next morning and went to his shop। जूता बनाने वाला उठा और अगली सुबह दुकान गया। What did he find? उसने क्या पाया होगा? Once again he found that his work had already been done। उसने फिर से क्या पाया कि एक बार दोबारा उसने पाया कि उसका काम पहले से ही हो चुका है। उसका काम क्या हो गया? पहले से ही किसी ने कर दिया। 4 पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज वेयर लेइंग रेडी मेड ऑन द टेबल। 4 जोड़ी जूते, खूबसूरत जूते टेबल पर बनकर तैयार पड़े हुए हैं। They were perfectly made with very fine stitches। वे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, उनकी सिलाइयां भी बहुत अच्छी हैं। And were sold very quickly in the market, और इतनी जल्दी आसानी से वो बाजार में बिक गए थे। ठीक है, इतने अच्छे जूते बन रहे थे कि एक ही बार में बिक जा रहे थे। Every day the shoemaker would get up and go into his shop। Every day, प्रत्येक दिन क्या करता था? जूता बनाने वाला उठता था और दुकान जाता था। There he would find his work already done for him। और हमेशा उसके साथ क्या होता, वो क्या पाता था? उसका काम पहले से ही हो चुका रहता था। The shoes were always very nicely made। उसके जो जूते थे हमेशा, always यानी हमेशा या सदैव बहुत अच्छे बने रहते थे। The shoemaker became very famous soon। The shoemaker became very famous। जूता बनाने वाला था वो धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। फेमस यानी प्रसिद्ध हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। Soon, जल्दी ही। Everybody wanted to buy shoes from him। जल्दी ही प्रत्येक लोग उससे, उसके बने हुए जूते खरीदना चाहते थे। ठीक है, चाहते थे कि उसी के बने हुए जूते उन्हें पहनना था, उसके ही जूते उनको पसंद आते थे, तो उसी से ही जूते खरीदना चाहते थे। ठीक है, बाय यानी खरीदना।
His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. उसके जूते इतने अच्छे बने हुए थे कि उस देश की, कंट्री यानी देश, क्वीन यानी रानी, उस देश की जो रानी थी वो भी उनके जूते पहनती थी. She was very pleased, वो बहुत खुश हुई. With the shoes, उसके जूते से बहुत खुश हुई. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. उन्होंने उसको बुलाया. किसको बुलाया? जूता बनाने वाले को बुलाया और उसको 100 सोने के सिक्के दिए. क्योंकि उसके जूते उनको बहुत पसंद आए थे, इसलिए उन्होंने खुश होकर उसे 100 सोने के सिक्के दिए. स्टूडेंट्स, आगे की क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, बाय बाय.